क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी रात भी हो सकती है जिसमें इंसानों की पूरी तकदीर पर कलम चल जाए? किसका नाम जिंदगी की लिस्ट में आगे बढ़े और किसके लिए आखिरी पन्ना लिखा जाए? किसके लिए आसमान से रहमत बरसे और किसके हिस्से इम्तिहानों की बारिश आए? कौन गरीबी से निकलकर आसानी पाए और किसकी राह मुश्किलों से भर जाए? दोस्तों, अगर आज की रात आपका नाम भी किसी ऐसी फहरिस्त में लिखा जा रहा हो, तो क्या ये रात आपके लिए आम रह सकती है? यही है शबे बारात, एक ऐसी रात जिसे सिर्फ रस्मों तक सीमित कर देना शायद इसकी हकीकत से बेखबर होना है। आज की इस सीरीज में हम जानेंगे ये रात असल में क्या है, इसमें किस तरह के फैसले होते हैं, क्या इंसान की उम्र, रिस्क और हालात तय किए जाते हैं, और अगर कोई इस रात मुश्किल में लिखा जा रहा हो तो क्या उसके पास बचने का कोई रास्ता भी होता है? शबे बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात होती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद से और 15वीं की फज्र तक। यही वो घड़ी है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेहद अहम बताया। रमजान से पहले आने वाली ये आखिरी बड़ी और नाजुक रात मानी जाती है। अब जरा इसके नाम पर गौर कीजिए। शब यानी रात और बारात यानी आजादी, छुटकारा, बख्शिश। इसी वजह से इसे शबे बारात कहा जाता है, क्योंकि इस रात बंदे अपने गुनाहों से निजात मांगते हैं और अल्लाह अपनी रहमत से अनगिनत लोगों को माफ फरमा देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत आती है, एक रात उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में मौजूद नहीं है। दिल बेचैन हुआ, तलाश में बाहर निकली। जब कब्रिस्तान पहुंची तो एक ऐसा मंजर सामने था जिसने रूह को हिला दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए दुआ में मशगूल थे, सर झुका हुआ और दिल में पूरी उम्मत की फिक्र। वो जगह जहां वो लोग आराम कर रहे थे, जो कभी हमारी तरह चलते फिरते थे, बोलते थे, हंसते थे, दुनिया में मशगूल थे, आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआ कर रहे थे और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में डूबे हुए हैं। जब हजरत आयशा ने अपनी मौजूदगी बताई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, यही शबे बारात है। इस रात अल्लाह ताला इतने लोगों की मगफिरत करता है जितनी अरब के मशहूर कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा होती है। यानी रहमत इतनी आम कि गुनाहगारों की गिनती इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, यही एक बात दिल को दहला देने वाली भी है। ये रात सबके लिए है मगर हर एक के लिए नहीं। कुछ लोग बख्शे जाते हैं और कुछ लोग रहमत से महरूम रह जाते हैं। यहीं से फैसलों की शुरुआत होती है, यहीं से फरिश्तों की फहरिस्त तैयार होती है और यहीं से जिंदगी और मौत के रास्ते अलग अलग होने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, शबे बारात सिर्फ मगफिरत की रात नहीं होती, बल्कि ये वो रात भी है जिसमें फरिश्तों को खास खास जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। इस रात अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को रोजी से जुड़े फैसले देता है, कुछ को जिंदगियों के उतार चढ़ाव सौंपे जाते हैं, और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा, सबसे नाजुक और सबसे डराने वाला काम होता है जिंदगी और मौत की फहरिस्त। रिवायतों में आता है कि शाबान की 15वीं रात मलिकुल मौत को एक लिस्ट अता की जाती है और फरमाया जाता है, इस साल जिन जिन रूहों को वापस बुलाया जाना है उनके नाम इसमें दर्ज हैं। यानी अब ये सिर्फ लिखा हुआ इल्म नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। लौहे महफूज में तो सब कुछ पहले से मौजूद है, मगर शबे बारात की रात उन फैसलों को फरिश्तों के हवाले कर दिया जाना इस बात की निशानी है कि अब उन घड़ियों का वक्त करीब आ चुका है। अब जरा एक मंजर सोचिए। कोई आदमी अपनी दुकान फैलाने की योजना बना रहा है, कोई नया घर खड़ा कर रहा है, कोई शादी की तैयारियों में डूबा है, कोई अपने बच्चों के सुनहरे कल के ख्वाब देख रहा है, और उसी रात उसका नाम उस फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है जिसे वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, मगर फरिश्ते जानते हैं। यही है शबे बारात। ये रात सपने नहीं बेचती, हकीकत से रूबरू कराती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक जिन लोगों की मौत मुकर्रर होती है उनके नाम इसी रात लिख दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान निकाह करता है, उसके घर औलाद पैदा होती है, मगर उसका नाम उस लिस्ट में दर्ज हो चुका होता है।
अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर नाम लिखा जा चुका हो तो क्या दुआ बेकार हो जाती है? क्या तकदीर बदली जा सकती है? यही सवाल हर दिल में उठता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब एक मिसाल के जरिए समझाया। एक आदमी रेगिस्तान में सफर कर रहा था। दोपहर की सख्त गर्मी में एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए रुका। उसने अपना ऊंट बांधा और खुद लेट गया। कुछ देर बाद आंख खुली तो ऊंट गायब। रेगिस्तान में ऊंट का खो जाना यानी मौत को बुलावा। वो इधर उधर भागा मगर कोई निशान नहीं मिला। थक कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और प्यास से बेहाल मौत का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा ऊंट पूरे सामान के साथ सामने खड़ा है। खुशी से वो बेकाबू हो गया और जुबान फिसल गई, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। असल में कहना ये चाहता था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उस आदमी को अपने ऊंट के मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह खुश होता है जब उसका बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है। दोस्तों, ये मिसाल यही सिखाती है, फैसला लिखा जा सकता है मगर रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर बंदा टूट जाए, सच्चे दिल से झुक जाए, आंसुओं के साथ लौट आए, तो अल्लाह अपने हुक्म में रहमत का पहलू शामिल कर देता है। लेकिन यहाँ एक सख्त हकीकत भी है, हर कोई इस रहमत का हकदार नहीं होता। हदीस में आता है, इस रात अल्लाह ताला बहुतों की मगफिरत फरमाता है, मगर कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं जो इससे महरूम रह जाते हैं। शबे बारात रहमत की बारिश है, मगर हर जमीन बारिश को सोख नहीं पाती। कुछ दिल ऐसे होते हैं जो पानी को रोक लेते हैं और कुछ ऐसे जहां रहमत ठहरती ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात तमाम मखलूक की तरफ नजरे करम फरमाता है, मगर दो तरह के लोग इससे दूर रहते हैं। एक जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराते हैं और दूसरे जिनके दिलों में कीना, नफरत और दुश्मनी पल रही होती है। अब यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। ये बदनसीब लोग कौन होते हैं? शिर्क करने वाला कौन है? दिलों में बैर रखने वाले कैसे होते हैं? और कौन कौन से गुनाह इस मुकद्दस रात में भी इंसान को रहमत से दूर कर देते हैं? दोस्तों, शबे बारात असल में तौहीद की रात है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने की रात। और इसी रात सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है शिर्क। जो इंसान दिल की उम्मीदें अल्लाह के अलावा किसी और से जोड़ ले, जो सजदे का हक गैर को दे दे, वो इस मुकद्दस रात में भी खुद को रहमत से दूर कर लेता है। दूसरा, वो शख्स जो बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर सालों की नफरत दबाए बैठा हो, किसी को माफ न कर पाया हो, दिल में कीना, जलन और दुश्मनी पाल रखी हो। रिवायतों में आता है कि ऐसे दो लोगों के बारे में फरमाया जाता है, इन्हें छोड़ दो जब तक कि ये आपस में सुलह न कर लें। सोचिए, रहमत दस्तक दे रही हो और हम दिलों पर खुद ही ताले लगा लें। तीसरा, वो इंसान जिसने किसी की जान नाहक ली हो, जिसके हाथ जुल्म से रंगे हों, ऐसे शख्स के लिए ये रात भी खामोश रहती है जब तक वो अल्लाह से भी और इंसानों से भी माफी ना मांग ले। चौथा, रिश्तों को काटने वाला, माँ बाप से दूरी, भाई बहनों से बेपरवाही, खून के रिश्तों से मुंह मोड़ लेना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए, जिसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो, उसके लिए शबे बारात की रहमत कैसे खुलेगी? पांचवा, वो जो खुले गुनाहों में डूबा रहे, नाफरमानी को मामूली समझे और फिर एक रात रहमत की उम्मीद करे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है मगर बेशर्मी को पसंद नहीं करता। दोस्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये झकझोरने के लिए हैं। क्योंकि अगर आज ही कोई टूट कर लौट आए, सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह आज भी गिनती से बाहर लोगों को माफ फरमा देता है। अब जरा फिर से वो कब्रिस्तान वाला मंजर याद कीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के बीच खड़े हैं, उन लोगों के लिए दुआ करते हुए जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, सपने देखते थे, दुनिया में मग्न थे और आज खामोशी ओढ़े हुए हैं। शबे बारात हमें यही समझाती है, मौत अचानक नहीं आती, पहले लिखी जाती है और अल्लाह मौत से पहले तौबा का दरवाजा खोल देता है। अब सवाल ये नहीं रहा कि शबे बारात क्या है, अब सवाल ये है कि हम इस रात क्या हैं, रहमत के काबिल या उस फहरिस्त में जिसे सिर्फ आसमान जानता है। और यहीं से बात आती है अमल पर।
इस रात हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सच्ची तौबा, ऐसी तौबा जो जुबान से नहीं दिल से निकले। अल्लाह से कहिए, ऐ मेरे रब, मैंने जानबूझकर भी गलती की और नादानी में भी। आज मैं मान गया मैं गलत था, अब तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे। दूसरा, नफली इबादत, 2 रकात हों या ज्यादा, कोई गिनती नहीं, कोई जोर नहीं, और बेहतर यह है कि आदमी घर में अदा करे ताकि घर भी नूर से भर जाए। तीसरा, कुरान और जिक्र, थोड़ी तिलावत, थोड़ा दरूद, थोड़ा इस्तिग़फ़ार। ये मत देखिए कितना पढ़ा, ये देखिए किस दिल से पढ़ा। चौथा, दुआ, ये मांगने की रात है। रिवायतों में आता है कि इस रात पुकार होती है, क्या कोई है जो मग़फ़िरत चाहता हो? क्या कोई है जो मांगना चाहता हो कि उसे दिया जाए? तो अपनी तकलीफें मत छुपाइए, अपने गुनाह, अपनी मजबूरियां, अपनी औलाद, अपना रिज़्क़, अपनी आखिरत सब अल्लाह के सामने रख दीजिए। क्या कब्रिस्तान जाना जरूरी है? नहीं, कब्रिस्तान जाना इबादत नहीं, इबरत है। वहां जाकर अहले कुबूर के लिए दुआ करें, सफाई करें, मगर इबादत को वहीं से बांध देना जरूरी नहीं। और क्या नहीं करना चाहिए? गुनाहों की महफिलें, फिजूल हंगामा, बेपर्दगी, आतिशबाजी। याद रखिए, ये रात माफी मांगने की है, नए गुनाह जोड़ने की नहीं। आखिरी बात जो दिल को हिला दे, हो सकता है यह आपकी आखिरी शबे बारात हो। अगले साल आप यहां हो या कोई आपकी कब्र के पास खड़ा होकर दुआ कर रहा हो, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, तो क्यों ना आज ही अपने लिए खुद माफी मांग ली जाए। शबे बारात डराने नहीं आती, जगाने आती है। ये नहीं कहती सब खत्म हो गया, ये कहती है अब भी वक्त है। अगर ये सीरीज आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे पहुंचाइए, शायद किसी एक दिल की तौबा आपकी वजह से कबूल हो जाए। हम मिलेंगे अगली कहानी में। अल्लाह हम सब का नाम रहमत वालों में लिख दे। आमीन।